बाबा ने कहा है, मांगने से मरना भला। उस समय की ये बात है, क्योंकि बड़े सिंधी लोग जो यहाँ भारत में कमाने लगे थे, रहने लगे थे, उन्होंने की एक चाल थी कि अभी संस्था में कुछ नहीं बचेगा तो ये लोग हमारे पास, बच्चे हमारे वापस आ जाएंगे, संस्था ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये क्या पता है, संस्था दादा की नहीं है तो शिव बाबा की है, भगवान की है। और उसकी चाल है ये भी उसका एक रमज है शिव बाबा की, कि बच्चों को अगर परीक्षाएं नहीं आएंगी, कोई भी प्रकार से पेपर नहीं लेंगे तो ये तो छोड़ के जाने वाले नहीं, ये मरेंगे मिटेंगे, तेरे साथ ही रहेंगे। तो वो परीक्षा ली और बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे पास जो इतना धन है उसका दान करो, बांटो जा करके। और बाबा ने खुद भी जो गुण थे, जो शक्तियाँ थी, जो कुछ बाबा के अपना था, बच्चों के लिए सब सेवा में लगाया। अब इसमें फॉलो करना है हम सबको। हमारे पास जो कुछ शक्ति है, देखो बाबा ने तन की शक्ति को, जितने तन के बंधन थे उनको काट दिया, निर्बंधन बने, तन के कोई बंधन नहीं रखे, शरीर की बीमारियों का भी चिंतन नहीं किया। बड़ी एज, आप समझो 60 में अगर बाबा आए, शिव बाबा की प्रवेशता अगर 60 में हुई और 14 साल के बाद आबू में आए तो कितनी एज हो गई? 74 हो गई ना ब्रह्मा बाबा के उस समय जब आबू में आए। उसके बाद भी देखो बाबा पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, बाबा बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, स्थूल काम, रोड बनाने का काम। एक फोटो है जिसमें बाबा रोड कंकड़ कूट रहा है, पत्थर कूट रहा है रोड पर, इतनी एज के अंदर, 74-75 साल की एज में। कितना बाबा के यज्ञ से प्यार, कितना सेवा से प्यार, तन को कैसे लगाना, कदम पर कदम रखना है। तो देखो हमारा तन बाबा के कार्य में लगा, हमने तन के सब बंधन काटे, निर्बंधन बने हैं। और मन के अंदर देखो, मन मना भो, एक बाबा दूसरा न कोई। कभी कहता है मेरे जैसा मुरबी बच्चा, मैं एक ही बच्चा शिव बाबा का प्यारा हूँ, बाकी आप सब तो पोतरे हो, मैं शिव बाबा का एक ही बच्चा हूँ। कभी कहता है मैं उसकी वन्नी हूँ, युगल हूँ। सब संबंध एक से एक शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा ने जोड़ के रखे। कोई भी संबंधी को ये नहीं कहा ये मेरा संबंधी है। और इस नशे के आधार से, इस निश्चय के आधार से बाबा के लौकिक संबंधी भी बाबा को उस दृष्टि से नहीं देख पाए कि मेरा फलाना संबंध है इनके साथ। हर एक ने बाबा को उसी नज़र से देखा, ये मेरा बाबा है। उनकी बहू भी बाबा कह रही है, युगल भी बाबा कह रही है, बच्चे भी बाबा कह रहे हैं, और दूसरे सब संबंधी भी बाबा को उसी नज़र से बाबा कह रहे हैं। दैहिक संबंध खत्म कर लिए, जरूर देह भान को गलाया। जब देह अभिमान गला तब देह के संबंध खत्म हुए। हम सब इस देह भान को गलाने की मेहनत करते हैं। संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो पहले तो इस देह भान को गलाना पड़ेगा। जब तक यही नहीं गला है तब तक तो मैं कैसे खत्म होगा। इसलिए लास्ट शब्दों के आधार से ब्रह्मा बाबा के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये गुप्त पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का जो रहा है, केवल 1 साल का नहीं रहा। 1 साल तो विशेष अटेंशन रखा लास्ट में, लेकिन जिस दिन से शिव बाबा की प्रवेशता हुई उसके पहले से ही ब्रह्मा बाबा ने अपनी दरबार लगाई। मन और बुद्धि को बहुत कंट्रोल में रखने के लिए उससे बातें की, एक एक इंद्रिय पर शासन किया। पहले से ही आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन गई, तब शिव बाबा उसमें प्रवेश हुए। और प्रवेश होने के बाद इतना अपने आप को न्यारा, प्यारा, निरहंकारी बना करके रखा कि सारा यज्ञ बहनों का है, बहनें संभालेंगी, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। सब कुछ संभालते हुए भी अपने आप को अलग करके रखा। तो हम सब बाबा के कदमों को देखें, तन को कैसे सफल किया,
मन से एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, एक से सब संबंध, एक वृत्ता बन करके ब्रह्मा बाबा खुद रहे और धन का एक एक कणा सफल किया, जरा भी कुछ भी व्यर्थ न जाए। तन को अंत तक सेवा में लगाया। लास्ट दिन जिस दिन शरीर छोड़ा था उस दिन भी बाबा ने सारा दिन सेवाएं की। पत्र लिखे, कितने सारे पत्र लिखे, सारे यज्ञ में जो मकान बन रहे थे, कारोबार चल रही थी, सब दादी जी को सिखाया, बताया, सब कुछ करके और लास्ट में मुरली चढ़ाई। वो भी नहीं है कि बाबा ऐसे ही चले गए, मिले नहीं बच्चों से, लास्ट में मिले, मुरली चलाई आधा घंटा और गुप्त रीति से इशारे में बताया भी, लेकिन कोई को पता नहीं चला कि बाबा संपन्न बन गए। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.